अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आज हम एक्सक्लूसिवली पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन के साथ एक खुसूसी बातचीत कर रहे हैं। ताहम ये मशगूल है, मसरूफ़ है, इलेक्शन कैंपेनिंग के हवाले से, अपने कैंडिडेट के हवाले से ये कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमें टाइम दिया। सजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सजाद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस कैंपेनिंग के दौरान आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, वेव है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का बड़ा सपोर्ट है, बड़ी खुशी होती है। एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं, डर भी लगता है कि हम ये एक्सपेक्टेशंस पूरे करने चाहिए। तो डर किस बात का है? अपने हरीफों का? लव दैट पीपल शो, इतना ज़्यादा मोहब्बत, तो डर तो लगेगा ही, इसलिए पूरा करने का डर तो लगेगा। मोहब्बत का, इतनी ज़्यादा मोहब्बत मैंने शायद ही कभी पहले देखी। लेकिन सजाद साहब, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को आप कैसे जवाब देंगे, जो आपको हर स्टेज पे बदनाम कर रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है? नहीं, वो कहें, वो कुछ भी कहें, मैं 3 साल सियासत में रहा हूँ, कितना मैं बीजेपी के साथ रहा, कितना किसी और के साथ रहा, ये 60 साल का जवाब दे। उमर अब्दुल्ला तो खुद फॉरेन मिनिस्टर था। उमर अब्दुल्ला ने तो सैफुद्दीन सोज को पार्टी से क्यों निकाला? उमर अब्दुल्ला तो बाप को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने वाला था बीजेपी के सपोर्ट से। मैडम तो खुद चीफ मिनिस्टर साहिबा थी बीजेपी की, वो तो बोलती थी तब टॉफ़ी और वो कॉफ़ी लेने गए हैं बच्चे वहाँ कैंप पर। ये छोड़ दीजिए, मैं उनके साथ, ये मेरा लोगों और मेरा मामला है। जब लोग बिलीव करेंगे फाइन, वो 23 मई को मालूम पड़ेगा। आप समझे ना, वो 23 मई को मालूम पड़ेगा। बाकी इनका माजी क्या है वो भी सबको पता है। आज सजाद गनी लोन एक कदावर लीडर हैं इस वक्त, चाहे हम रियासत की सियासत की बात करें। अगर इनके लिए कभी बीजेपी होली थी, इस वक्त आपको क्या लगता है इनके लिए अनहोली क्यों है? ये सियासी कोई हथकंडा? ये सिर्फ एक उन्होंने हवा बना के रखा है। मैं आपको वसूख से कह दूँ, किसी भी वक्त इक़्तिदार के लिए ये बीजेपी की तो यहूदियों के साथ जाके बैठ लेंगे, ये वहाँ इसराइल के साथ भी बना लेंगे। ये पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर पावर। पावर के बगैर क्या है? दोनों पावर में रहे हैं। मैं तो पावर में कभी रहा नहीं हूँ, चीफ मिनिस्टर कभी था नहीं। आप बताइए, जो ये बातें कर रहे हैं, दे वर इन पावर, क्यों इन्होंने आर्टिकल 370 की इरोजन की बात की? तब इन्हें बोला कि रिवर्स करने चाहिए, तब इन्हें बोला कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और ये वजीर क्या है, सदर रियासत होना। इनको आउट ऑफ पावर ही क्यों याद रहता है? जो मैं आज बोल रहा हूँ वो इंशाल्लाह पावर में भी बोलूँगा, ये मेरा वादा है। और मैं आज कह रहा हूँ कि मिलिट्री मेजर्स नहीं चलेंगे, नॉन मिलिट्री मेजर्स में आपको रिवर्स करनी पड़ेंगी जो आपने इरोजन आर्टिकल 370 को की है। और उसमें भी मैं कहता हूँ कि नहीं, इन चीज़ों में आपको सेपरेटिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए। हम डेवलपमेंट के लिए ये बात उनसे करिए आप। यार ये तो मैं तो कभी होम मिनिस्टर था नहीं। इन दोनों के हाथ खून से रंगे हैं, लोगों को मारा है, सेफ्टी एक्ट में लोगों को बंद किया है। इनसे तो लोग आज़ादी नहीं लेंगे। इंटरनल ऑटोनॉमी की बात नहीं, तो बात ही नहीं है। जिस चीज़ को ये हाथ लगाएं वो गंदा हो जाता है। आपके करीबी दोस्त इंजीनियर रशीद आप पे आग बगोला हो रहे हैं स्टेज में, क्या वजह? कोई बात नहीं, करने दे, अपना छोटा भाई है, करे, कोई बात अपने भाई अभी भी छोटा भाई है, हमारी पार्टी में था, यहाँ से ट्रेनिंग ली है, अच्छी बात है, दिल खुश होता है, अच्छा है, कर रहा है। आपने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने स्पॉन्सर किया उनको? नहीं, मैंने कभी नहीं बोला, मैंने उनके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, मैंने कभी नहीं बोला है ऐसा। अच्छा, उमर अब्दुल्ला के हवाले से आपने आज जमी गफीर के दौरान बताया, लगभग हज़ारों की तादाद में लोग आपके जलसे में मौजूद थी। आपने बिल्कुल हज़ारों की तादाद में थे जनाब, मैं यहीं से बोल रहा हूँ। लेकिन आपने ओपनली बोला कि उमर अब्दुल्ला की रिलेशंस मुस्लिम नहीं हैं, वो मुसलमानों की बात क्यों करते हैं? नहीं, मैंने वो नहीं बोला, लेकिन एक बात सही है, मैंने बोला ये रोज़ रोज़ बोलता है कि सजाद का कोई भाई है, मेरा तो एक ही भाई है। ये अब बताइए, इसके तो हैं रिश्तेदार, उसमें तो कोई शक नहीं है। उसी राजस्थान में जिसमें इसका रिश्तेदार डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वहाँ 4 बच्चियों को सेडिशन का केस लगा है। ये जाए उनके पास, बचाए उनको, मुझे किस बात पर बोलता है? बाकी एक बात सही है, ये डिफेंडर ऑफ फेथ बना हुआ है, इस्लाम का दिफा करने वाले, दीन का दिफा करने वाले। पहला अपना दीन तो चेक कर लें, इतना ही मैं बोलूँगा। लेकिन सजाद साहब, आपको कहीं लगता है कि जो बीजेपी की तारीफ़ें आपने पास में की है, आपने क्या वो डेवलपमेंट को लेके की थी कि आपने बाई कन्विक्शन किया? जो भी डेवलपमेंट की बात करेगा मैं उसमें पेश। यार देखो, मेरी बात सुनो, मैंने इंट्रागेशन खाया, मैंने जेल देखी। अब मुझे चॉकलेट बॉय उमर अब्दुल्ला जो तब दिल्ली में सैर कर रहा था, या मैडम मुफ्ती साहिबा जो दिल्ली में, मैं इसलिए आप मेरी बात सुनिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके खिलाफ हवा बनाई जा रही है कि बीजेपी नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जहाँ पे भी बोलते हैं स्टेज पे, सज्जाद साहब बीजेपी से आए। मेरी बात सुनो, ये लोग जो ये आपको नहीं दिख रहे, वो चॉकलेट बॉय और चॉकलेट गर्ल दिख रहे हैं, ये कुछ नहीं है। प्रॉब्लम आप लोगों का है।
10,000 लोगों को आप देखिए, आपको नहीं यकीन आता। उमर अब्दुल्ला बोलेगा, मैंने तो इनसे बोला लोगों का सैलाब था यहाँ पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन पॉलिटिशियंस को आप कैसे जवाब देंगे? इंशाल्लाह 23 मई को इनको मैं लोगों के कत्ल के केस में इंशाल्लाह जब हमें हुकूमत आएगी, मेरा वादा है एक एक केस खोलूंगा। कितने मैसेकर हुए हैं मुफ्ती साहब के वक्त से आज तक, इनको मैंने FIR ना दिए, उसमें मेरा नाम बदल डालना। एक बार मुझे हुकूमत में आने दो, फिर देख लो इनका मैं क्या करता हूँ। जितने कत्ल इन्होंने किए हैं, जितना करप्शन किया है, इनके खिलाफ केस लगेगा। आज ये करते हैं एक दूसरे के खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं, मिली भगत है, दोनों कट्टे हैं, दोनों के हाथ खून से भी रंगे हैं और पैसों से भी रंगे हैं। ये एक दूसरे का बचाव करते हैं। तीसरी पार्टी आएगी, बचाव नहीं होगा, फिर आप देख लेना। आपको पता है ये 2010 के जो मर्डर्स हैं, ये किसके सर जाते हैं? 96 से 2002 तक जो लोग मारे गए हैं, वो किसके सर जाते हैं? कितने सेफ्टी एक्ट लगे उसमें, कितने सेफ्टी लग 2010 में या 2016 में? मैडम होम मिनिस्टर थी, वो जवाब दे। बाकी एक बात है, मैंने 2016 का जवाब भी आप मांगते हैं? मैंने बिल्कुल मांगूंगा। आप मिनिस्टर थे? मैं मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर वो थी। वो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में वो बैठी थी, मैं कभी नहीं बैठा हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं था। मैं तो वो सोशल वेलफेयर का मंत्री था, हमारा काम था मरहम लगाना, सोशल वेलफेयर, हमारा काम गोली चलाना नहीं था। और उसके बावजूद मैंने उस वक्त भी वायलेंस को कभी मैं कंडोन नहीं करूँगा, स्टोन पेल्टिंग को भी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जहाँ तक यूज़ ऑफ फोर्स, बुलेट्स अगेंस्ट नॉन कम्बैटेंट्स, आवर पॉलिसी इज क्लियर, इट्स रॉन्ग। आखिरी सवाल सजाद साहब, कल को आपकी मेजॉरिटी नहीं आती है तो आप फिर से मजबूर नहीं होंगे, जैसे आप महबूबा की कैबिनेट में आ गए तो उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में बैठना पड़ेगा आपको? उमर अब्दुल्ला, ओ भाई साहब किस दुनिया में सोए हुए? आपको नहीं लग रहा है यहाँ रिजेक्शन है उनका? क्या बात कर रहे हो? मैंने प्रोवाइडेड वो पहले बीरवा से जीत के आए, फिर देखते हैं। चलिए, बहुत तो ये थे सज्जाद गनी लोन साहब, जिनका सीधे तौर पर मानना था कि आने वाली कैबिनेट में ये उमर अब्दुल्ला का साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े रहे कश्मीर क्राउन के साथ।